आनंद मिलता है। मैंने अनुभव किया है 24 घंटे में से यदि कोई मिनटें तुम्हारी, एक विशेष मिनट तुम्हारे लिए स्वास्थ्य के लिए, तुम्हें निरोगी बनाने के लिए, तुम्हें ईश्वर का बनाने के लिए, वो भोर का समय है। और ये बेला अमृत बेला होती है, इसको कभी अपने हाथों से जाने। ये समय प्रत्येक दिन पूर्णिमा का दिन होता है, अद्भुत दिन होता है, मंगलकारी ये क्षण होते हैं। भोर के समय, सुबह का जो समय, उस समय एसी बंद करो, पंखा बंद करो, खिड़कियां खोलो, बाहर की हवा आने दीजिए। यदि खुली छत है थोड़ा ऊपर जाइए, अंबर आकाश के आप दर्शन कीजिए। वो समय एक ऐसा समय है जो आपको निरोगी बना देता है, आपको दिव्य बना देता है। तो वो समय ऐसा है, वो आपको एक विशेष बना। आपके घर में प्रत्येक दिन कपूर जले, एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आपके घर कपूर ना, एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आपके घर में दिया बाती ना, एक भी दिन ऐसा ना निकले आपके घर से सूर्य भगवान को जल ना दिया जाए। ये इतनी वर्षा वगैरह होती है, सूर्य देवता की ही तो कृपा है। एक लोटा जल भगवान भास्कर को दिया जाता है, उन्हें वंदन, उन्हें प्रणाम किया जाता है। सूर्य भगवान हमारी मेमोरी को बढ़ाते हैं, हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं। ये काम तो आप कर सकते हैं, बच्चों को एक लोटा जल भर के दे दो, ये काम हो सके। मैया कन्हैया से काम कर, और उन्हीं गोविंद की, उन्हीं कृष्ण की बातें आप सुन रहे हैं। बच्चों को भोर में बहुत जल्दी भूख लगती है, इनको थोड़ा सुबह में थोड़ा जल्दी से कुछ खाने के लिए दीजिए। खाली पेट चाय स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और बच्चों के लिए तो ठीक। 40 साल तक तो चाय पॉइजन का ही काम करती है। तो एक तो अपने घर का मंदिर डेवलपमेंट कीजिए, इसको बहुत बढ़िया बनाइए, और एक अपने घर की रसोई बहुत अच्छी रखिए, बहुत ज्यादा बढ़िया रसोई को थोड़ा मजबूत कीजिए। खाने पीने की जो चीजें हैं उनका अभाव ना हो, और जगह खर्चा कम कर लो और चीजें मत खरीदो ज्यादा, लेकिन रसोई में, आपकी रसोई में कमी नहीं आवे। इस तरीके से कुछ आप अपना जीवन यशोदा मैया की तरह जीवन जिएंगे। कृष्ण को पछाड़ दिया भगवान, कृष्ण ने कंस को पछाड़ दिया, इसमें बहुत बड़ी करामात माँ यशोदा की। माता यशोदा ने अपने बच्चे के खान पान के ऊपर बहुत ध्यान। भगवान के अंदर कोई ऐब नहीं किसी भी प्रकार का, इतना शुद्ध भगवान का कल्चर है, जीवन है। हमने तो कृष्ण को बहुत बारीकी से पढ़ा है, भागवत में नहीं, कृष्ण को पढ़ने के लिए ब्रजविलास ग्रंथ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे तमाम ग्रंथ हैं जिसमें भगवान कन्हैया को आप पढ़ सकें। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है वो बहुत सहज है, सुंदर है, चरित्र सदाचार से भरा हुआ है, इसलिए हमें इनकी कथा बड़ी अच्छी लगती है। सूरदास जी कहते हैं, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा कर पूर्ण आप भजे ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी, मन में यह विचार करत हर ब्रज घर घर सब जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण सब के माखन खाऊं। भगवान ने तो प्राकट्य इसलिए लिया, भगवान ने सोचा कि लोग सदियों से मेरा भोग लगाते हुए आ रहे हैं, नारायण ने सोचा, और इनके मन में अभी तक दुविधा है, पता नहीं भगवान हमारा भोग लगाते होंगे कि नहीं लगाते होंगे। अभी तो आस्था से भोग लगाते रहे और मैं यहीं बैठे सबके भोजन खाता रहा। अब प्रत्यक्ष रूप से इनकी रसोई में घुस घुस करके भोग लगाऊंगा, वही नारायण धरती पर घनश्याम बन के आ गए। और सूरदास जी ने उन्हीं के लिए लिखा है, मन में ये विचार करत हर ब्रज घर घर सब जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण सब के माखन खाऊं। प्रथम करी हरि माखन चोरी, बाल रूप जसमत मोहि जाने। गोपिन मिल सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। प्रथम करी हरि माखन चोरी। सूरदास जी तो भगवान के बड़े परम भक्त हैं। आइए एक श्लोक बोलकर कथा को आगे बढ़ाता हूँ। एकदा क्रीडमानस्ते रामाध्या गोपदार कहा। भगवान ने ब्रजवासियों को अपना मित्र बनाया और पूरे ब्रज को उन्होंने बहुत आनंद दिया। सबसे आनंद की बात थी, ब्रज की हर माता को भगवान ने अपनी माँ मान। ये कन्हैया की एक बहुत बड़ी महिमा थी। और मैं कहूँगा, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को हम सुन रहे हैं। कृष्ण का मतलब ये सबको अपनी तरफ खींच ले, उसे कृष्ण। यह संस्कार आप अपने बच्चों में दीजिए। वो लड़ाकू नहीं बने, लड़े नहीं, सहजता हो उनके पास, कोमलता हो, सबको वंदन करें, प्रणाम करें। कृष्ण में ये बड़ी विशेषता थी। जो भी कोई घर में बड़े लोग आते थे, अक्रूर आए, उनके चरणों में कृष्ण। ये संस्कार मैया से मिले। मैया ने कन्हैया का बहुत डेवलपमेंट। वो कहती है कि बेटा दूध पियोगे तो चोटी बढ़ेगी। भगवान ने कहा चोटी बढ़ने से क्या होगा? कहा बेटा जिसकी चोटी बड़ी होती है उसकी समाज में इज्जत होती है, उसके पास विचार बड़े मजबूत। अब तो भगवान यही कहते थे, मैया कबे बढ़ेगी चोटी। बार बार वो अपनी चोटी को रहते, मैया कबे बढ़ेगी चोटी। मैया कहती है कि खाओ माखन रोटी तो कन्हैया जरूर बढ़ेगी तेरी चोटी। मैया कहते खाओ माखन रोटी तो लाला तेरी बढ़े।